Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों, आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे और टेक्स्टबुक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले और वो है गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 10th। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरियां 10वीं के बाद। देखिए, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स ने लोगों के बीच ऐसा दृष्टिकोण बना दिया है ना कि लोग सोचते हैं सरकारी नौकरियां उनके लिए नहीं है, ये कोई हाईली एजुकेटेड या फिर एक्सट्रीमली स्टूडियस बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार, चाहे वो राज्य हो या केंद्र, दोनों ही लार्ज नंबर में रोजगार के अवसर प्रदान करती है, राइट फ्रॉम यूपीएससी टू आईटीआई टू मैट्रिकुलेशन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ सरकारी नौकरियां तो वर्क एक्सपीरियंस की भी मांग नहीं करते। कई संगठन और क्षेत्र बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं। आज हम उन्हीं मेजर सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। Today we'll talk about all the government jobs that you can give after 10th in these many sectors. आज हम पोस्ट, एज लिमिट और सैलरी स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का 10वीं के बाद, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले we'll talk about the major sectors that we're gonna cover today. So guys, these are the various organizations and sectors which offer larger number of jobs for 10th pass candidate. सबसे पहला है रेलवे, the second one is defense, third is the staff selection commission, fourth state level, fifth ग्राम डाक सेवक and the sixth PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो चलिए इन सेक्टर के बारे में वन बाय वन बात करते हैं डिटेल में, और इसके अंदर आने वाली सभी एग्जाम्स की भी चर्चा करेंगे हम डिटेल में। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो है गवर्नमेंट जॉब्स इन रेलवे। देखिए दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि जितना ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट इंडियन रेलवे में देखने को मिलेगा ना, दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलने वाला। इट इज अमंग द टॉप ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग 10th पास गवर्नमेंट जॉब। और मैं आपको बता दूं कि इट इज द बिगेस्ट रिक्रूटर एज वेल। रेलवे जॉब को तो भारत में खूब सराहा भी जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा आरआरबी ग्रुप डी का। आरआरबी ग्रुप डी इज वेरी फेमस, काफी वैकेंसीज निकलती है। 2019 में करीबन 1.3 लाख वैकेंसी निकली थी। ये एग्जाम पास करने के बाद आपको पोस्ट मिलेगा हेल्पर, फिटर, कैबिनमैन, कीमैन, वेल्डर का। एज लिमिट है 18 से 33 साल। सैलरी लेवल 1 to 7 CPC। हर लेवल के लिए डिफरेंट बेसिक पे रहेगा आपका। अगर आप लेवल 1 में है तो आपकी बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होगी वो 18,000 से होगी। द नेक्स्ट वन RRB ALP। इसके लिए करीबन 64,000 वैकेंसीज निकलती है। इसकी पोस्ट आपको मिलेगी ITI की। एज लिमिट 18 से 30 साल। सैलरी लेवल 2 to 7 CPC। वेल लेवल 2 वालों का 19,900 से बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है। द नेक्स्ट एग्जाम इज RPF कांस्टेबल। ये एग्जाम पास करने के बाद आपको मिलेगा पोस्ट कांस्टेबल का। एज लिमिट जो है इसकी वो है 18 से 25 साल। बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी आपके 21,700 से। द नेक्स्ट एग्जाम DLW अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा नॉन ITI अप्रेंटिस का। एज लिमिट 15 to 22 ईयर्स। सैलरी एज पर DLW नॉर्म्स। DLW नॉर्म्स के अनुसार ही मिलेगा आपकी सैलरी, जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है या फिर चेंज होती रहती है। द नेक्स्ट एग्जाम इज रेलवे अप्रेंटिस। पोस्ट ITI पोस्ट। एज लिमिट 15 से 24 साल। सैलरी अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न रेलवे। इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंडिया में कहीं भी जॉब लोकेशन मिल सकता है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर भी एक रेप्यूटेड सेक्टर माना जाता है। लाखों एस्पिरेंट्स डिफेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। तो चलिए जानते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। द फर्स्ट वन इज BSF कांस्टेबल। पोस्ट कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। एज लिमिट 18 से 23 साल। इसकी पोस्टिंग आपको मिलेगी पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। सैलरी लेवल 3 to 7 CPC।
हर लेवल के लिए डिफरेंट बेसिक सैलरी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर स्टार्टिंग आपका थर्ड लेवल से होगा यानी कि 21,700 से आपकी शुरुआत होगी, जो 7 CPC तक जाएगी यानी कि 44,900। नेक्स्ट एग्जाम ITBP कांस्टेबल। इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, एज लिमिट 18 से 23 साल। इसकी पोस्टिंग आपकी होगी इंडिया चाइना बॉर्डर पे। सैलरी इसकी सेम रहेगी जितनी BSF कांस्टेबल की थी। द नेक्स्ट एग्जाम CPRF कांस्टेबल, पोस्ट कांस्टेबल का, एज लिमिट 18 से 23 साल। इसकी पोस्टिंग आपको इंडिया में कहीं भी मिल सकती है। बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी 15,600 से। द नेक्स्ट एग्जाम इज असम राइफल कांस्टेबल, पोस्ट आपको मिलेगा कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, एज लिमिट 18 से 28 साल। लोकेशन आपका रहेगा इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे और बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी आपकी 20,200 से। द नेक्स्ट एग्जाम इज BRO मल्टी स्किल वर्कर, पोस्ट आपको मिलेगा ITI वर्कर का, एज लिमिट 18 से 25 साल। इसकी आपकी पोस्टिंग इंडिया के किसी भी बॉर्डर पे हो सकती है। सैलरी लेवल 1 to 7 CPC, आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 18,000 से। Now let's have a look on government jobs in Staff Selection Commission. Guys, SSC exam are the gateway to be the direct part of bureaucracy. और एग्जाम जो SSC के थ्रू कंडक्ट किया जाता है फॉर 10th पास स्टूडेंट वो है नंबर 1 SSC MTS। देखिए SSC MTS के एग्जाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू सिक्योर योर जॉब। हर साल 7,000 वैकेंसीज निकलती है इसकी। ये एग्जाम पास करने के बाद आपको पोस्ट मिल सकता है गार्डनर, प्यून, डाफ्ट्री, वॉचमैन, क्लीनिंग स्टाफ। एज लिमिट 18 से 25 साल। लोकेशन इंडिया में कहीं भी। सैलरी इसकी स्टार्ट होगी आपकी 5,200 से। नेक्स्ट एग्जाम इज SSC selection post. SSC selection is basically likely to take place after at least 2 months. इसकी वैकेंसी 1355 निकलती है। इसका पोस्ट आपको मिलेगा ऑफिस अटेंडेंट का, फील्ड अटेंडेंट का, कैंटीन अटेंडेंट का। एज लिमिट 18 से 30 साल। लोकेशन सेम एज SSC MTS, इंडिया में कहीं भी मिल सकता है। सैलरी लेवल 1 to 7 CPC यानी कि आपकी बेसिक सैलरी होगी 18,000 से। चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स इन वेरियस स्टेट्स की। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि कई स्टेट गवर्नमेंट भी 10th पास बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज देती हैं। इसमें जॉब्स जो आपको मोस्टली मिलेगा वो पुलिस फोर्स का रहेगा। तो देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं कौन कौन से। द फर्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। वेल इसकी रजिस्ट्रेशन मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती है। इसकी अराउंड 3,000 वैकेंसीज निकलती है। ये एग्जाम पास करने के बाद आपको पोस्ट मिलेगा एक्साइज कांस्टेबल का। एज लिमिट 18 से 27 साल। लोकेशन वेस्ट बंगाल। सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 5,400। द नेक्स्ट एग्जाम इज बिहार पुलिस कांस्टेबल। इसकी पोस्ट कांस्टेबल की रहेगी। एज लिमिट 18 से 25 साल। लोकेशन बिहार एंड द बेसिक सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 5,200। द नेक्स्ट एग्जाम इज हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल। इसकी भी पोस्ट आपको कांस्टेबल की ही मिलेगी जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एज लिमिट 20 से 25 साल। लोकेशन हिमाचल प्रदेश एंड द बेसिक सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 5,910 जो बढ़ के 20,220 तक जाएगी। झारखंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा कांस्टेबल का। एज लिमिट 18 से 30 साल। लोकेशन झारखंड और बेसिक सैलरी आपकी 21,700 से शुरू होगी। अगर आपको पुलिस राइफलमैन बनना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा त्रिपुरा पुलिस राइफलमैन रिक्रूटमेंट का। एज लिमिट है 18 से 23 साल। लोकेशन त्रिपुरा। बेसिक सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 5,700। AP पुलिस रिक्रूटमेंट ड्राइवर रिक्रूटमेंट। वेल इसकी पोस्ट आपको जो मिलेगी वो है पुलिस ड्राइवर की। एज लिमिट 18 से 30 साल। लोकेशन आंध्र प्रदेश। बेसिक सैलरी आपकी रहेगी 25,500 से। द नेक्स्ट एग्जाम इज महाराष्ट्र आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। इसकी पोस्ट आपको मिलेगी आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल की। एज लिमिट 18 से 25 साल। लोकेशन महाराष्ट्र and the basic salary will start from 5,200.
HSSC रिक्रूटमेंट, वेल इसकी वैकेंसी करीबन 1137 तक निकलती है और मैं बता दूं कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर चालू है। लास्ट डेट है 19 मई। इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा वर्क सुपरवाइजर, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, लिफ्ट ऑपरेटर एटसेट्रा। एज लिमिट 17 to 42 years, लोकेशन हरियाणा, बेसिक सैलरी विल बी 5200। The next exam is दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा बस ड्राइवर का। एज लिमिट है 19 से 50 साल, लोकेशन दिल्ली, बेसिक सैलरी विल बी 5200। The next exam is कर्नाटका फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट, इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड का। एज लिमिट है 18 से 35 साल, लोकेशन कर्नाटका, एंड द बेसिक सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 21,400। द नेक्स्ट एग्जाम इज DDA रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा माली का। 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और लोकेशन आपको मिलेगा दिल्ली में। NCRB रिक्रूटमेंट, इसके लिए आपको पोस्ट मिलेगा हेड कांस्टेबल का। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 56 इयर्स की होनी चाहिए और लोकेशन आपका न्यू दिल्ली में मिलेगा, एंड द सैलरी विल बी स्टार्ट फ्रॉम 5200। चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स इन PSU आफ्टर 10th। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये एग्जाम मोस्टली इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर वाले ही देते हैं और उनमें ही काफी पॉपुलर है, बट मैं आपको बता देती हूं कि 10th पास बच्चों के लिए भी इसमें अप्लाई करने के चांसेस हैं। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं उन एग्जाम्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज ESIC UDC। बेसिकली इट इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर इंश्योरेंस जॉब इन इंडिया। पोस्ट मिलेगा आपको UDC का। स्टेनोग्राफर, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स, लोकेशन आपको इंडिया में कहीं भी मिल सकता है। आपकी बेसिक मंथली सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 25,000। द नेक्स्ट एग्जाम इज NYKS स्टेनो, इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा MTS मतलब कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का। एज लिमिट 18 से 25 साल, लोकेशन रहेगा न्यू दिल्ली में। सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 18,000। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा ड्राइवर का। एज लिमिट होनी चाहिए 28 ईयर्स मैक्सिमम, लोकेशन आंध्र प्रदेश में और बेसिक सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 22,000। MSCWB, ये एग्जाम पास करने के बाद आपको पोस्ट मिलेगा फील्ड वर्कर का, जनरल ड्यूटी अटेंडेंट का। एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 35 साल, लोकेशन वेस्ट बंगाल, एंड द सैलरी विल बी एज पर नॉर्म्स। द नेक्स्ट एग्जाम इज UPRVUNL, पोस्ट आपको मिलेगा टेक्नीशियन ग्रेड 2 का। एज लिमिट 18 से 40 साल, लोकेशन उत्तर प्रदेश, एंड द बेसिक सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 27,200। अगर आपको ड्राफ्ट्समैन बनना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा SAC ड्राफ्ट्समैन का। एज लिमिट 18 से 35 साल, लोकेशन अहमदाबाद, एंड द सैलरी विल स्टार्ट फ्रॉम 21,700। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब इन ग्राम डाक सेवक आफ्टर 10th। देखिए इसकी भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है दोस्तों। आपको इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर से लेकर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की पोस्ट मिल सकती है। चलिए जरा डिटेल में जानते हैं। पहला एग्जाम आपको जो देना पड़ेगा वो है AP पोस्टल सर्कल GDS। पोस्ट आपको मिलेगा GDS का, MTS का यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का और पोस्टमैन का। GDS के लिए एज लिमिट आपकी होगी 18 से 40 साल, MTS के लिए 18 से 25 साल और पोस्टमैन के लिए 18 से 27 साल। तीनों के लिए आपका सेम लोकेशन मिलेगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। GDS के लिए बेसिक सैलरी 10,000, MTS के लिए बेसिक सैलरी 10,000 और पोस्टमैन के लिए बेसिक सैलरी 21,700 से शुरू होगी। द नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल GDS। इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा डाक सेवक का, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल की है और तीनों का लोकेशन महाराष्ट्र में। देखिए डाक सेवक की बेसिक सैलरी शुरू होगी 10,000 से, ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 से और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की 10,000 से। द नेक्स्ट एग्जाम है छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल GDS। इसके लिए पोस्ट आपको मिलेगा ग्रामीण डाक सेवक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन,
ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। पहले के लिए एज लिमिट होगी आपकी 18 से 40 साल की, एमटीएस के लिए 18 से 25 साल और बाकी तीनों के लिए 18 से 27 साल। पांचों की लोकेशन छत्तीसगढ़ में है। जीडीएस के लिए बेसिक सैलरी 10,000 से शुरू होगी, एमटीएस के लिए 10,000 से, पोस्टमैन के लिए 10,000 से, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से, वेराज असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की 10,000 से बेसिक सैलरी शुरू होगी। द नेक्स्ट वन इज तेलंगाना पोस्टल सर्कल जीडीएस। इसकी पोस्ट आपको जो मिलेगी वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक। तीनों के लिए आपकी एज लिमिट होगी 18 से 27 साल। लोकेशन तेलंगाना। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपकी बेसिक सैलरी 12,000 की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की 10,000 की और डाक सेवक की 10,000 की। इसके लिए और भी बाकी पोस्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वो है स्टाफ का, ड्राइवर पोस्ट का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, पोस्टमैन का, पोस्टल असिस्टेंट का। एज लिमिट सेम है सभी के लिए 18 से 27 साल। लोकेशन भी सेम है तेलंगाना का। स्टाफ का ड्राइवर के लिए बेसिक सैलरी 19,900 से शुरू होगी, ड्राइवर पोस्ट के लिए 19,900 से शुरू होगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 18,000 से शुरू होगी, पोस्टमैन की 21,700 से शुरू होगी और पोस्टल असिस्टेंट के लिए 25,500 से शुरू होगी। अभी तक तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि कितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 10th। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइज, अगर इनमें से किसी भी जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ अपने सपने को जरूर साकार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए और फॉलो करते रहिए टेक्स्ट बुक को।